अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। अक्सर किसान ये सवाल करते हैं कि हम डीएपी डालते हैं और यूरिया भी डालते हैं, तो फिर हम गंदम को एसओपी पोटाश क्यों डालें, ये क्या डालना ज़रूरी है भी कि नहीं। इस पर हम तफसील से आपको समझाएंगे कि ये क्यों डालती हैं और इसका डालना क्यों ज़रूरी है। इसका पहला जवाब तो ये है कि ज़मीन के अंदर पोटाश डालना गंदम की फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छा झाड़ लेना है तो फिर आपको पोटाश डालना ही पड़ेगी, इसके बगैर गंदम अच्छा झाड़ नहीं देती। क्योंकि पोटाश पौधे के अंदर एक बुनियादी जुज़व का किरदार अदा करती है, तरसीली निज़ाम को बेहतर करती है, बाकी खादों की अफादियत को बढ़ाती है। पोटाश डालने से पौधे का निज़ाम जो है ना वो बेहतर तरीके से काम करने लगता है, जो ज़मीन के अंदर डाली गई खादों को अच्छे तरीके से पौधे तक पहुंचाता है। गंदम की फसल को 40% पोटाश की ज़रूरत पहले इब्तदाई दिनों में 2 महीने तक होती है। जब बूटा पौधा बना रहा होता है, नालियाँ बना रहा होता है, तो उसमें पोटाश का किरदार बहुत ज़्यादा होता है। 40% पौधा उस वक्त तक पोटाश इस्तेमाल करता है। उसके बाद जब पौधा गोब की हालत की तरफ जाता है तो बकाया 60% पौधा पोटाश उस वक्त इस्तेमाल करता है। पोटाश पौधे के अंदर गोब भरने में काफ़ी मदद करती है। उसके बाद जब सिट्टा निकलता है तो जिस फसल को पोटाश डाली गई होती है उसके लंबे, ताकतवर और पूरे सिट्टे निकलते हैं, कमज़ोर सिट्टे नहीं निकलते हैं और पूरी ताकत से सिट्टे बाहर आते हैं। और उसके बाद जब दोधा बनने लगता है तो उसके अंदर दोधा बनने में, दाना मजबूत करने में, दाना मोटा करने में, दाना खुशनुमा और चमकदार करने में पोटाश का ही अहम किरदार होता है और ग़िज़ाइयत से भरपूर दाना पैदा होता है। और उसके बाद पोटाश पौधे का कद मजबूत करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से आंधियों और बारिश के मौसम में भी पौधा खड़ा रहता है और पौधा गिरता नहीं है। और उसके अलावा पौधे की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में पोटाश का किरदार बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पौधे के अंदर बीमारियों का मुकाबला करने की ताकत पैदा हो जाती है। जब पौधा गोब की हालत में आ जाए तो उस वक्त पौधे को पोटाश डालना बहुत ज़रूरी हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपकी ज़मीन नहरी पानियों के करीब है या उनको नहरी पानी लगता है तो उसमें पोटाश की कदरें कमी होती है, लेकिन वहाँ भी पोटाश डालना ज़रूरी होती है। और उसके अलावा जो कलराठी ज़मीनें हैं या कमज़ोर ज़मीनें हैं उनमें तो पोटाश के बगैर पौधा जो है वो चल ही नहीं सकता है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बात एक समझा दूँ कि पोटाश डाले बगैर भी गंदम तो हो जाएगी, लेकिन मरी मुकी सी पतले से कमज़ोर से दाने होंगे, झाड़ में खातर ख्वाह कमी हो जाएगी। अब ये बात समझ लें कि हमारे खित्ते और पाकिस्तान और इंडिया की ज़मीनों में पोटाश की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। इसके बगैर गंदम का झाड़ लेना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। हासिल इस बहस का यही है कि पोटाश डाले बगैर गंदम की फसल की आप भरपूर पैदावार नहीं ले सकते। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।